हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा टॉपिक हम लोग ब्रिज कोर्स में, जो भक्ति में हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन भक्ति में टिके रह पाना बहुत बहुत मुश्किल है। कभी कभी भक्तों को भी दुख आते हैं, दुख आए बाद में हम लोग हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसा दिखता है कि भगवान सिर्फ दुख हमको ही देते हैं। देन हम लोग पिक्चर के डायलॉग मारते हैं, भगवान पत्थर का है, भगवान है ही नहीं यहाँ पे, भगवान हमको ही चुन लिया है सिर्फ दुख देने। बचपन से लेके ना प्रभु, मेरे को इतने दुख है, किसी और को दुख नहीं है। ये दुख के कारण कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, माला छोड़ देते हैं। दुख के कारण कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ही बदल देते हैं। भगवान की फोटो एक है घर में बचपन से, कान्हा जी यस नहीं, अब हमको, हम तुम्हारे से नाराज है, कटी, देन हम तुमको भी छोड़ देंगे। तो ये, हाँ, शिला प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं दुख, दुख कैसा है। एक भक्त कभी भी दुख आते हैं, हर एक को भी दुख आते हैं। भगवान भी भगवत गीता में बोले हैं दुखों को कैसा लेना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इतना अच्छा हमको बताएं कि भैया सर्दी गर्मी के वैसा सुख और दुख तो आते ही हैं। सुख दुखा समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ, अच्छे अच्छे श्लोकास हमको बताए हैं भगवत गीता के माध्यम से। आज आज हम देखेंगे कि कुंती महारानी की स्तुति, इतना दर्द रहता है उनके स्तुति में। वो जब कृष्ण भगवान उनको छोड़ के जा रहे हैं, पहला स्कंद 8वां अध्याय में, यहाँ पे कृष्ण भगवान हो गया, महाभारत अब युद्ध हो गया, वो जा रहे थे। जब कुंती महारानी की भावना, आज सब लोग देखना एक बार अगर हम कुंती महारानी के स्तुति को पूरी तरह से हम जीवन में उतार लिए, कभी हमारे आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। कभी हाँ आपने, हम लोग ये नहीं बोलेंगे भगवान तुम पत्थर के हैं, कभी हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा भगवान तुमको छोड़ेंगे। दैट इज व्हाट आज हम सबके बीच में माता जी आए हैं। तो अनुराधा माता जी है, अनुराधा लीला देवी दासी माता जी है। तो उनको सब लोग, आप माता जी आपका स्वागत है आज के कक्षा में। तो आप क्या करना है, पूरा आप, मैं स्क्रीन अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ माता जी, अब आप ही देख लेना है। हम भी आपकी ही क्लास में मैं सुनेंगे। यस, आप ही श्लोका, आप ही एक्सप्लेनेशन। यस, तो पीपीटी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यस, भक्तों को क्यों दुख आते हैं, तो भगवान मेरी सुन रहा है या नहीं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये सब टॉपिक हर बार चलता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भक्ति लता का बीज है, हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, हमारे बीज को थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं कि हमारा माला माला के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ते रहे। तो वो इंटरेस्ट टूटना नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना, कभी कभी स्तुतियां पढ़ना है। तो ये स्तुति अब माता जी आरंभ करेंगे। माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। माता जी आप कुछ भी इंट्रोडक्शन भी देना है तो देखिए स्टार्ट कर सकते हैं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे यस माता कृष्ण जी, मैं माता थोड़ी देर के जी, लिए प्रभु सबको, जी दंडवत प्रणाम। हाँ थोड़ी देर के लिए मैं सबको हरे म्यूट कृष्णा प्रभु जी। म्यूट कर रहा हूँ। तो देन हम लोग वेरी टॉपिक इम्पोर्टेंट, वेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट टॉपिक है ये। तो माता जी, अभी माता जी को मैं को होस्ट बना लूंगा, 1 मिनट। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। यस प्रभु जी। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी कि आपने यहाँ पर इनवाइट किया। तो जब आप बोल रहे थे कि माता जी, भीष्म स्तुति का जब आपने मुझे पूछा कि माता जी करेंगे क्या, तो हम लोगों का अभी प्रभु जी 1.5 साल हो रहा है, भक्ति वृक्ष की क्लास चल रही है। मतलब जब से हमने 1.5 साल से भी ऊपर हो गया होगा अभी, कंटिन्यूअस हमने डेली हम 6 से 7 सुबह हमारा क्लास चलता है, 1.5 पौने 2 साल से। और जब से हमने लेवल 1 कंप्लीट किया था, तो तब से नाम निष्ठा प्रभु जी की कृपा से ये और उनके आइडिया से ये क्लासेस शुरू हुए थे। तो हमारा ऐसा क्लास है कि आज तक ये कभी बंद नहीं हुआ।
हरी और बोल, उतनी ही क्षमता से है जितने लोग शुरू में थे, हमारे कुछ 18-20, तो उतनी ही क्षमता से हमारी क्लास है अभी भी। हरी 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 हरी। और जी, तो मैंने जब आपने पूछा था कि आप भीष्म स्तुति लेंगे क्या? तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि अभी हमारा तो क्लास रहता है, फिर कैसे करेंगे? तो मैंने सोचा चलो मैं पौने 7 बजे वो क्लास करूँगी, पौने 7 बजे तक, और फिर 15 मिनट वहाँ से लीव होके फिर आपके क्लास में आ जाऊँगी। तो जब मैंने क्लास हमारी शुरू थी तो सबके सामने मैंने ये बात रखी और मैंने सबको पूछा, क्या आप उस क्लास में जॉइन होंगे अभी पौने 7 बज गए हैं तो? तो सब बोले हाँ, हम हो जाएँगे। तो हम्म, तभी मैं तो फिर आपने कुंती स्तुति के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है, आपका भी क्लास हो जाएगा, हमारे लोगों को हम लिंक देंगे तो वो भी इधर क्लास में जॉइन हो सकेंगे। हरी बोल, यस माता जी, यस माता जी। तो आपका ये ऐसा डबल बेनिफिट हो जाएगा और यस, हमारी भी कुछ थोड़ी-सी हमसे भी सेवा हो जाएगी। आपको डायरेक्टली ना बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमसे भी सेवा हो जाएगी और थोड़ा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि इसको पढ़ के काफ़ी दिन हो गए हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आपका रिवीजन माता जी हमारे लिए बहुत काम में आएगा। हम लोग भक्ति में और टिके पाएंगे, टिकेंगे। हाँ, भक्ति में कभी भी बहुत सारे लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन दुखों के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कभी कंठी डाल के भी देख रहा हूँ मैं, वो छोड़ देते हैं। माला जपते हैं, 16 पे आते हैं, लेकिन नहीं, दुख बहुत ज्यादा है, भगवान नहीं है। तो उसके लिए माता जी आपका हमारे को बहुत आवश्यकता है। आपकी क्लास हम लोग ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण करेंगे आज। यस माता, यू कैन कंटिन्यू। और जो आपने कहा कि अ, एक तो फिर ऐसा भी होता है किसी-किसी के बारे में उल्टा भी होता है, कि जब बहुत दुःख रहता है तो जॉइन हो जाते हैं, है ना? यस, तो कुछ हो गया, कुछ मुश्किल आ गई, घर में कोई गुज़र गया, तो फिर जॉइन कर लेते हैं, कुछ नुकसान हो गया बिज़नेस में, तो फिर भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जीवन में सुख आता है तो भूल जाते हैं। तो यही एसेंस है आज की जो उनकी प्रार्थना है, उनकी स्तुति। कभी किसी को ऐसा लग सकता है कि स्तुति कुंती स्तुति या भीष्म स्तुति, तो शुरू-शुरू में कभी-कभी भक्तों को ऐसा लगता है, नए-नए जब न्योफाइट रहते हैं, तो उनको लगता है कि भीष्म देव की ही स्तुति होंगी इसमें, उनके बारे में ही स्तुति की होगी या फिर कुंती के बारे में स्तुति, उनका गुणगान होगा, वैसा नहीं है। तो भीष्म स्तुति मतलब भीष्म देव ने जो भगवान कृष्ण की स्तुति की है, उसको हमने पढ़ा था और अभी कुंती महारानी जो भगवान की स्तुति कर रही है, उसको हम पढ़ेंगे। इसको कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ भी कहा जाता है। तो ये आज का एसेंस है कि दुःख में तो हम सहारा लेते हैं भगवान का और जैसे ही सुख आ जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। तो कुंती महारानी का यही कहना है कि अगर चाहे सुख हो, दुःख हो, तो हम आपको भूले नहीं और हमको दुःख में ही रखिए। वो दुःख माँगती है कि हमको दुःख में रखिए तभी कहीं जाके हम देखिए कितना विशाल विचार है ये। हम लोग तो भाग जाएँगे जैसे प्रभु जी ने अभी बोला कि जब ज़्यादा दुःख आने लगता है तो फिर ये भी बोलते हैं कि अरे क्या हमको ही दुःख मिल रहा है। क्या फ़ायदा हम ये भक्ति कर रहे हैं और दुःख भी आ रहा है, चलो छोड़ दो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड माइंडेड ऐसा कुंती के जो विचार हैं, बहुत ही विशाल हैं। अ, तो प्रभु जी एक कीर्तन करते हैं क्या? तब तक सभी यस लोग माता जॉइन जी, हो जाएँगे। प्रेयर्स के साथ में मैं एक्चुअली भूल गया। प्रेयर्स के साथ में हम लोग कक्षा आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य ओ नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे सब लोग हरे, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे, एवरीवन हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब लोग जुड़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare हरि Hare बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। एक छोटा सा वैष्णव गीत यहाँ यस पर गाएंगे हम लोग, क्योंकि कुंती महारानी जो है वो बहुत ही महान वैष्णव है। तो वैष्णव का आशीर्वाद हम लेते हैं क्लास शुरू होने के पहले। मेरी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैं भी आपके जैसी ही एक स्टूडेंट हूँ। हमने लेवल 1 कंप्लीट करके फिर हम लोग लेवल 2 में गए, लेवल 3 में गए, फिर लेवल 3 से 4 में जाने वाले थे। तो नाम निष्ठा प्रभु जी ने कहा कि जो लोग 16 राउंड्स करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली भक्ति शास्त्री का कोर्स कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भी भक्ति शास्त्री का कोर्स सभी लोग कर रहे हैं। हम 15-20 लोग हैं, तो सब लोग हम भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं। और अ, हर बुधवार को ये कोर्स होता है और बाकी सारे दिन मतलब सुबह 6 से 8 बजे तक रहता है। और हफ्ते के बाकी जो बचे हुए 6 दिन हैं, उसमें हमारा अभी भी भक्ति वृक्ष का क्लास कंटिन्यू है। तो अभी हम लोग हमारे भक्ति वृक्ष में अ, हमारा अभी 15वां चैप्टर शुरू होगा भक्ति रसामृत सिंधु का। तो भक्ति शास्त्री में 4 चैप्टर 19 चैप्टर है टोटल भक्ति रसामृत सिंधु के सिलेबस में। तो वो हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। मतलब हमारा प्रभु जी भगवत गीता पढ़ के हुई है पौने 2 साल से। फिर हमने ईशोपनिषद पढ़ा, उपदेशामृत पढ़ा और फिर अभी भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ रहे हैं। तो जो 4 पुस्तकें हैं लेवल 2 से लेकर भक्ति शास्त्री तक, यही 4 पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं और इसीलिए हमने लेवल 2 से ही ये शुरू किया था। तो भगवत गीता से जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ कि 4 पुस्तकें हैं हमारे सिलेबस में, तो वो सिलसिला अभी भी कंटिन्यू चालू है। 3 पुस्तकें पूर्ण हो गई है, चौथा अभी हमारा हो जाएगा। और ये होने के बाद हमारा हमारा अभी भक्ति शास्त्री नया-नया ही शुरू हुआ है। तो उसमें हम लोग भगवत गीता ही वहाँ पर शुरू हुई है। अंकित प्रभु जी हमारे टीचर हैं, तो वो हमारा भगवत गीता करा के ले रहे हैं। तो अभी हमारे ये 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे भक्ति रसामृत सिंधु के, तो हम लोग पुनः भगवत गीता शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृपया मुझे टीचर वगैरह ना समझे। तो मेरी योग्यता नहीं है, मैं प्रयास करूंगी यहाँ पर।
तो एक वैष्णव गीत हम लोग गाते हैं। आप सभी वैष्णव हो, आपका भी आशीर्वाद लेना है और जो हमारे आचार्य है, पूर्व आचार्य है, उनका भी और भगवान का भी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी। दिया पद छाया शोध है माया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध है माया तुम्हारा चरण धारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणाकारी। क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासे। क्षय सतसंग देहा है माया दासेची संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणाकारी। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणाकारी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली थाई दव पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणाकारी। प्रिया पद छाया शोध है माया तुम्हारा चरण धारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदासे करुणाकारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।
ठीक है। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करें। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो है, आप देख रहे हैं ऊपर जो अभी मेरे ख्याल से ये सभी लोगों ने लेवल 1 ही कंप्लीट किया है ना प्रभु जी? यस माता जी, कोई लोग लेवल 1 दूसरी बार कर रहे हैं, कोई लोग लेवल 2 कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छा है अपनी क्लास में। अच्छा ठीक है। तो हम लोग सब अभी बेसिक्स में है अभी और स्टार्टिंग में है। हमारा अच्छा, कदम एक भौतिक जगत में है, कदम आध्यात्मिक जगत में है। तो हमारा भी वही है। हमारा भी वही कंडीशन है। तो ठीक है। यहाँ पर जो लोग एकदम नए होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको SB 1.8.18 ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। तो SB का मतलब है श्रीमद् भागवतम, और 1 मतलब पहला स्कंध, फर्स्ट कैंटो, और 8 मतलब 8वां अध्याय, चैप्टर नंबर 8, और 18 मतलब श्लोक संख्या 18, श्लोका नंबर, वर्स नंबर 18। तो श्रीमद् भागवतम, तो जो आपने जो भागवत होता है, भागवत सप्ताह वगैरह, तो भागवत सप्ताह में आप कभी गए होंगे, कभी उपस्थित रह के सुना होगा। तो वही भागवतम है ये, श्रील व्यास देव द्वारा रचित। और इसमें जैसे भगवत गीता का शॉर्ट फॉर्म बीजी करते हैं, उस तरह से श्रीमद् भागवतम का SB। तो इसमें से हम लोग 18 से लेकर मेरे ख्याल से 43 तक जो श्लोक है उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो लगभग 26-27 ऐसा कुछ तो श्लोक संख्या टोटल आती है। तो अगर वैसा देखा जाए तो एक-एक जो श्लोक है उसमें हम लोगों को एक-एक क्लास की भी ज़रूरत होती है। तो इतना समय हम नहीं करेंगे कक्षा को। तो जैसे मतलब कन्वीनिएंट होगा, 1-2 आज के आज हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो जैसे समय मिलेगा, अगर प्रभु जी कहते हैं कि हर संडे करना है, तो हर संडे फिर हम 2-2 3-3 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज तो हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा। इसलिए प्रभु जी मैंने ज़्यादा ये जो PPT है, मैंने आपको मुझे लगा कि आपको बहुत मतलब हसल एंड बसल हो जाएगा कि कल रात का हमारा जो मैसेज हुआ कि नहीं है हम लोगों के पास PDF, तो मुझे लगा कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। आज अगर नहीं भी होता, तो भी एडजस्ट कर लेते। तो इंट्रोडक्टरी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो किसी को लगेगा कि एकदम 18वां यहाँ पर श्लोक दिख रहा है कि नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम, 18 नंबर दिख रहा है। तो एकदम से 18 से क्यों शुरू कर रहे हैं हम लोग? 1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? बीच से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? तो ये भागवतम का कंटिन्यूएशन है। तो भागवतम का जो व्यास देव ने जो लिखा है, शुक्रदेव मुनि ने जो परीक्षित महाराज को सुनाया था, तो वो सीक्वेंस में चल रहा है। प्रथम स्कंध, ऐसे 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अभी पहला स्कंद जो है, उसमें से 8वां चैप्टर है, और 8वां चैप्टर में भी ये 18वां श्लोक है, क्योंकि यहाँ से कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होती है। तो पहले जो चैप्टर्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि शुरू में भागवतम कैसे शुरू हुआ। अ, जैसे सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि जो है, तो उन लोगों में कैसा संवाद हुआ। फिर संवाद में संवाद, संवाद में संवाद, डायलॉग में डायलॉग है। फिर वो बताते हैं कि शुक्रदेव मुनि ने कैसे परीक्षित महाराज को बताया। फिर उसमें आता है कि शुक्रदेव मुनि परीक्षित महाराज को बताते हैं कि व्यास देव का और नारद मुनि का कैसे संवाद हुआ। ये भागवतम क्यों बना, किस लिए बना, तो ये पूरा शुरू में आता है। फिर कुछ अध्याय में मतलब लगभग पहले 6 अध्याय में यही आता है। फिर 7वें अध्याय से थोड़ा बहुत फिर भागवतम की शुरुआत हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है। पहले तो पूरा इंट्रोडक्टरी है।
और फिर 8वें चैप्टर में ये कुंती महारानी ये प्रार्थनाएं क्यों शुरू करती हैं, इसको आज हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है, उसने ये प्रार्थना क्यों की है। तो अ, तो कोई कुंती के बारे में कोई बता सकता है क्या? हैंड रेज़ कर सकते हैं कि कुंती बस 2-3 सेंटेंस में बताइए, ज़्यादा नहीं। तो कुंती के बारे में कोई बोलना चाहता है क्या? कोई बताना चाहता है? ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी, आ, तो कु, कुंती महारानी जो थी वो पांडु की पत्नी थी। वो पांडव जो 5 पांडव थे उनकी माता थी और उनको जी, पिता पुत्री भी कहा जाता है। और उन्होंने ये भागवतम में स्तुति करी है, वो उनके बारे में तो आप ही बताओगे। तो ठीक है। कृष्ण भगवान की बहुत भक्ति करते थे और उनके वो होने के नाते, भुआ होने के नाते, लेकिन वो उनको अल्टीमेटली पता था कि वो भगवान है, जिनकी भी उनकी बचपन की दामोदर लीला वो याद करके वो उनकी भी, हाँ, वो आंखों में वो आंसू भी लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप भगवान हो, भी उनको सब कुछ पता था। बस इतना ही है माता जी। हरे कृष्ण। जी, जी, जी। और कोई बताना चाहता है? शायद अनम्यूट किया है प्रभु जी ने सबको। जी माता जी हरे बोलिए। कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बाकी बता दिया माता जी ने। कुंती माता जी भगवान की अनन्य भक्त थी और उन्होंने सदैव भगवान से दुख की याचना की ताकि मैं आपको स्मरण कर सकूं, क्योंकि जैसे ही राज तिलक का राज्याभिषेक का समय आ गया तो भगवान जी जाने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दुख चाहिए। मतलब इतनी अनन्य भक्त थी, इतनी अनन्य भक्त थी, और उन्होंने हर जगह ये दिखाया, मतलब पति भी नहीं थे, स्वर्गवासी हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों का इतने योग्यता पूर्वक लालन पालन किया और लेस मात्र भी उनके अंदर ये जो मोह होता है वह नहीं था। हम सबके लिए आदरणीय है। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ही जानता हूँ कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण की बुआ जी थी और जी, हमेशा जब भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे दुख ही मांगा। कारण वो ये समझ चुकी थी कि ये भगवान है और मतलब दुख मिलने से मैं इनको हमेशा शाश्वत याद करती रहूंगी। यही माता जी मालूम है मेरे को, जी प्रभु जी। बाकी सब ज्ञान आपसे मिलेगा। जी, तो इसके अतिरिक्त कोई कुछ बोलना चाहता है? जी, ज्योति माता जी आप बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कुंती महारानी भगवान की बहुत परम भक्त थी और जब भी कुंती महारानी का जीवन जो है बहुत ही दुखों से भरा रहा, तो जब भी उनके जीवन में दुख आया भगवान उनके साथ खड़े रहे। जैसे चीर हरण के समय, वनवास के समय, तो कुंती महारानी को लगता है कि भगवान साथ में थे, इसीलिए हमारा दुख आसानी से कट गया। और दुख के समय थे तभी भगवान हमारे साथ थे, और अब युधिष्ठिर जी महाराज बन और महाराजा बन गए हैं, तो अब उनके जीवन में सुख आ गए, तो भगवान उनको छोड़ के द्वारका जाने लगे। तो उनको लगता है कि हमारे जीवन में जब दुख था तब भगवान साथ में थे, और जब सुख आ गया तो भगवान हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि इससे तो अच्छा है कि मेरे जीवन में दुख ही रहे, ताकि भगवान सदा आप मेरे साथ रहे। इस जी, तरह से हम बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी हम अ, देखते हैं कि कुंती महारानी ने ये प्रार्थनाएँ क्यों शुरू की। तो अभी थोड़ा बहुत इन लोगों के जो कथन है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा।
तो अ, ये अम, महाभारत जो है, वहाँ पे हम देखते हैं कि महाभारत में महाभारत के हीरोज़ कौन हैं? तो पांडव हैं। तो भगवान तो है, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस महाभारत में पांडवों की तरफ किया गया है। ये जो महाभारत है, इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं महाभारत में। और उसमें बताया गया है कि कुंती जो है वो पांडु की पत्नी है और पांडवों की माता भी है। और ये जो पांडु क्यों राजा बने थे, तो उनका जो बड़ा भाई है धृतराष्ट्र, वो जन्म से अंधा था। तो जिसके कारण क्या हो रहा था कि वे अंधे होने की वजह से अ, उन्हें जो राज्य कारभार है, जो राज्य सँभालना है, तो उनकी दिव्यांग अवस्था होने की वजह से आँखों से वो देख नहीं सकते थे। इसलिए अ, अंधा राजा कैसे बनाएँगे? तो अ, इसलिए क्या किया गया फिर अ, धृतराष्ट्र से उम्र में छोटे होने के बाद भी पांडु को राजा बनाया गया। अभी यहाँ पर पांडु जब राजा बनते हैं, तो कुछ साल बाद धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है और उनको 100 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी को, और एक कन्या होती है। और फिर इसमें दुर्योधन इन 100 पुत्रों में अ, सबसे ज्येष्ठ होता है। लेकिन ये 100 पुत्रों का जन्म होने से पूर्व इस बीच में क्या होता है, इधर पांडु की जो पत्नी है कुंती और माद्री 2 पत्नियाँ होती थी। तो कुंती का पूर्व जो नाम था वो पृथा था। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता में आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्थ, हे पार्थ। तो माँ के नाम से अ, उसका वर्णन किया जा रहा है, उसका गौरव माँ के नाम से पुकारे है ना, माँ का नाम से अर्जुन को पुकारा जा रहा है कि कौन हो तुम? तो तुम पृथा के पुत्र हो। तो ये कुंती का नाम जो पूर्व नाम था पृथा था। और जैसे ये है यदुवंश के जो राजा थे शूरसेन, उनकी ये पुत्री थी। शूरसेन की पुत्री कुंती और पुत्र थे वसुदेव। तो ये दोनों सगे भाई-बहन हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि वो बुआ थी, कृष्ण की बुआ थी। क्यों बुआ थी? क्योंकि कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव की बहन कुंती महारानी। तो इसलिए रिश्ते में कुंती महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। और महाभारत के अनुसार कुंती बहुत ही स्वरूपवान तो थी, बहुत सुंदर थी और साथ-साथ में उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था। और वो बहुत ही पक्की थी, अपना जो धर्म का पालन है, व्रत का पालन है, सेवा करना है, तो इसमें वो बहुत ही अच्छी थी। तो उसने जब उसको जब वर मिले थे, उसमें उसे एक असामान्य वर मिला था। अ, उसने वो हमेशा ऋषि-मुनियों की सेवा करती थी। तो उसे किससे वर मिला था? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। कुंती हाँ, ठीक है, बोल के बताइए। दुर्वासा ऋषि हरे से। कृष्ण प्रभु माता जी। दुर्वासा ऋषि। बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कहाँ तक मालूम है वो मुझे जानना था, तो बहुत अच्छा। तो दुर्वासा मुनि से दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुर्वासा मुनि जो है वो बहुत गुस्से वाले होते हैं और वो वर देने के लिए फेमस नहीं है। वो किस लिए फेमस है? हमेशा किसी को शाप गुस्से देने के के लिए। लिए। हाँ, जी। तो शाप देने के लिए फेमस है अगर वैसा देखा जाए तो। तो डरते हैं सभी उनसे। लेकिन कुंती महारानी देखिए मतलब कुंती महारानी ने कितनी सेवा की होगी कि ऐसे जो बहुत गुस्से वाले दुर्वासा मुनि हैं, वे भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको असामान्य वर दिया। क्या दिया? कि तुम पुत्र प्राप्ति कर सकती हो। अ, कुछ मंत्रों से, कुछ जो देवता है
उनका आवाहन करके, जैसे सूर्य है, इंद्र है, तो इनका जैसे धर्म है, तो इन देवताओं का तुम आवाहन करके केवल मंत्र जो है उसको बोलकर तुम उनसे ऐसा दैवी संतति को प्राप्त कर सकती हो। तो ऐसी कुंती से पांडु का विवाह हो जाता है। और इधर भले कुंती को ये वर मिला है, लेकिन पांडु को क्या शाप मिल गया था कि वो संतान नहीं प्राप्त कर सकता। गलती से उसने शेर समझकर ऋषि के ऊपर बाण चलाया था, और शेर और शेरनी के रूप में वो ऋषि और उनकी पत्नी जो थी वो विहार कर रहे थे। तो वो शाप दे देते हैं कि तुम्हें भी मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम अगर अपनी स्त्री का संग करने लगोगे, लेकिन तुम तुरंत क्या हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जैसे अभी मेरी हो रही है तुम्हारी वजह से। तो तुम भी अगर अपनी पत्नी का जब संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी पांडु को फिर संतान कैसे होगी? तो यही वर जो है कुंती महारानी का वो उपयोग में आता है। तो अ, कुंती को 3 पुत्र होते हैं। धर्मदेव का आवाहन करती है वो। तो उन्हें धर्मदेव से एक बालक उत्पन्न होता है, और तुरंत आकाशवाणी हो जाती है कि ये जो बालक है इसको युधिष्ठिर कहलाया जाएगा, और ये बहुत गुणी होगा और बहुत दृढ़ व्रत वाला होगा, और तीनों लोगों में इसको जाना जाएगा। तो ऐसा पुत्र प्राप्त होने के बाद फिर पांडु कुंती से कहते हैं कि अभी एक ऐसा पुत्र चाहिए कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अ, बहुत रुष्ट पुष्ट ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो कुंती महारानी फिर वायुदेव का आवाहन करती है। तो वायुदेव का आवाहन करने से उन्हें बलशाली भीम जैसा पुत्र भीम जो है वो प्राप्त होता है। तो अ, उस टाइम पर भी ये होता है, आकाशवाणी होती है, और बताया जाता है कि ये बालक सभी बलशालियों में अग्रगण्य होगा, सब में प्रमुख होगा। तो उसके बाद पांडु जो है ऋषि मुनियों के साथ कुछ वार्तालाप करते हैं, उनसे कुछ डिस्कस करते हैं, और फिर 1 वर्ष की तपस्या का व्रत लेने के लिए कहा जाता है। ये जो ऋषि मुनि हैं, वो कुंती से कहते हैं कि तुम 1 वर्ष की तपस्या करो। और फिर अ, पांडु फिर इस बीच में कुंती से कहते हैं कि स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, तो उसका आवाहन करो, और ताकि हमें पुत्र प्राप्ति हो। तब कुंती जो है वो इंद्र का आवाहन करती है, और फिर उन्हें अर्जुन नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। और उस समय भी आकाशवाणी होती है, और फिर वर्णन किया जाता है कि वो कैसा जो है कि इंद्र से भी पराजित नहीं हो सकता, इंद्र को भी ये हराएगा, है ना? इसका सब सब जगह पर इसका नाम हो जाएगा, और इसको हथियार प्राप्त हो जाएँगे। इसको धनुर्विद्या में कोई नहीं हरा ऐसा बहुत वर्णन उस आकाशवाणी में किया जाता है। और फिर तो इधर क्या होता है कि जब युधिष्ठिर और भीम का जन्म होता है, तो उधर गांधारी जो है उसको वो प्रेग्नेंट तो होती है, लेकिन डिलीवर नहीं होती है। तो उसको बहुत बुरा लगने लगता है कि मैं धृतराष्ट्र जो है वो बड़ा पुत्र है, उसकी मैं पत्नी हूँ, और फिर भी मुझे संतान पहले क्यों नहीं हो रही है। तो फिर वो अलग स्टोरी है, उसमें नहीं जाएँगे हम कि कैसे वो फिर अबॉर्ट करती है अपने गर्भ को। फिर व्यासदेव आते हैं, उसको 100 भाग, फिर 1 भाग उसमें डिवाइड करते हैं, घी में रखा जाता है, फिर धृतराष्ट्र का जन्म, इसका दुर्योधन का जन्म होता है। लेकिन बाद में होता है, युधिष्ठिर के बाद में दुर्योधन का जन्म होता है। तो अभी कौन यहाँ पर बड़ा हो गया? युधिष्ठिर बड़ा हो गया। ये भी अ, अच्छा, क्या माताजी करना कैसे प्राप्त होता है? ठीक है, बाद में देखेंगे। तो इधर फिर अर्जुन हो गया, फिर अर्जुन होने के बाद फिर
कुंती जो है माद्री जो पांडु की जो द्वितीय पत्नी है उसको फिर अच्छा कर्ण के बारे में पूछा। तो कर्ण तो विवाह के पूर्व ही हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया नहीं। तो वो टेस्ट करना चाहते, सूर्य से प्राप्त हुआ था कर्ण। तो कर्ण तो पांडु का पुत्र, मतलब पांडु से विवाह होने के पूर्व कुंती को सूर्यदेव से कर्ण प्राप्त हुआ था। तब वो कुंवारी थी, इसलिए उसने उसको केवल टेस्ट करना था, वो मंत्र जो है क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो उम्र में छोटी थी, समझ नहीं थी, तो वो डर के फिर उसने उसका त्याग कर दिया था। तो ठीक है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो माद्री को मंत्र दे देती है, फिर माद्री को सहदेव और नकुल ये 2 पुत्र प्राप्त होते हैं। तो अभी पांडु जो है पांडु सिंहासन का त्याग करके जंगल गए थे इस बीच में, लेकिन जैसे ही ये पुत्र जो होते हैं और फिर बाद में क्या हो जाता है कि जंगल में जब वो रहने लगते हैं तो एक दिन उनको शाप मिला था कि तुम अगर अपनी पत्नी का संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा और वहां पर साधना करूंगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है। तो माद्री को जैसे ही पांडु देखते हैं तो वो अ, उसको छूते हैं। तो जैसे ही उसका संग प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत पांडु की मृत्यु हो जाती है। और फिर माद्री जो है वो सती चली जाती है। और फिर कुंती जो है, कुंती की देख-रेख में फिर 5 पांडव बच जाते हैं। तो जो ऋषि-मुनि है, पांडु की मृत्यु के बाद जो ऋषि-मुनि होते हैं, वो इन 5 पुत्रों को और कुंती को कौरवों के दरबार जो हस्तिनापुर है, वहाँ पर पहुँचा देते हैं। और फिर ये जो 5 बालक हैं, वो राजधानी हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, विदुर इन और भीष्मदेव इनके मार्गदर्शन में द्रोणाचार्य इनके मार्गदर्शन में वहाँ पर पले-बड़े हो जाते हैं। तो अ, फिर बाद में हम देखते हैं कि अ, फिर बीच का मैं ज़्यादा बीच में बताऊँगी नहीं। फिर बीच में ऐसा होता है कि फिर 13 वर्ष का वनवास इनको मिल जाता है, पांडवों को मिल जाता है। और फिर जब 13 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद जब ये पांडव जो है तो कुंती महारानी भी उनके साथ होती है उस टाइम। तो वे जब लौटते हैं, तो दुर्योधन उनको राज्य देने से इनकार करता है। तो पहले तो युधिष्ठिर क्या करता है कि कृष्ण को भी भेजता है शांति दूत बनाकर। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है वो बहुत जिद्दी होता है और वो भगवान कृष्ण के भी सुनता नहीं है। और फिर युद्ध जो है अ, युद्ध होना अटल हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र में फिर 18 दिन जो है घमासान युद्ध होता है, जिसमें करोड़ों योद्धाएँ होते हैं, करोड़ों इधर की पार्टी, उधर की पार्टी, दोनों सेनाओं में से करोड़ों योद्धाओं में से बच कुछ गिने-चुने ही लोग योद्धा जो है वो बच जाते हैं। उसमें से भगवान कृष्ण और 5 पांडव और जो चिरंजीवी जिनको कहा जाता है, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये लोग बच जाते हैं। तो अ, बदले की भावना निर्माण होती है अश्वत्थामा में, क्योंकि अश्वत्थामा कौरवों के साइड से होता है। तो अश्वत्थामा को जैसे ही बदले की भावना होती है, वो क्या करता है कि द्रौपदी को 5 पुत्र थे। एक सुभद्रा का था अभिमन्यु, वो तो चला गया युद्ध में। और फिर अभी बच गए 5 पुत्र। तो वो जब अपना उनका जो ये होता है ना टेंट, तो कैंप जहाँ पर लगा हुआ है उनके आर्मी का, तो वहाँ पर वो रात को सोते हुए वो जो 5 पुत्र हैं, उनकी ये अश्वत्थामा बिल्कुल निष्ठुरता से हत्या कर देता है। और देखिए, अभी कुंती महारानी को ये अंतिम धक्का लगता है कि उसके जो
ग्रैंड सन्स पौत्र जो है वो भी मर जाते हैं इसमें। पहले तो देखिए पति गया, फिर पति जाने के बाद फिर वनवास, वनवास के बाद फिर ये युद्ध में एक क्योंकि सभी अपने ही थे, चाहे कौरवों का पक्ष हो चाहे पांडवों का पक्ष हो, क्योंकि कौरवों के पक्ष में भी अपने सगे संबंधी थे और इधर भी अपने सगे संबंधी। तो और यहाँ पर उसके अभी पौत्र जो है ग्रैंड सन्स, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई है अश्वत्थामा की वजह से। तो इतना गुस्सा आता है पांडवों को कि अश्वत्थामा को एक जानवर की तरह घसीटते हैं वो, और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन द्रौपदी कहती है कि ठीक है कि उसने 5 पुत्रों को मारा, लेकिन वो माफ कर देती है। वो कहती है कि क्यों भले ही वो द्विज बंधु कहा जाता है, वो ब्राह्मण पुत्र है ना, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। और जो ब्राह्मण आतताई जब होता है, अभी ये सो रहे हैं पुत्र द्रौपदी के और निहत्ते हैं, और ऐसे समय में उनके ऊपर शस्त्र चलाना नहीं चाहिए, फिर भी अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया और उनको मार गिराया। तो ये गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, युद्ध के नियम के विरुद्ध है। और वो तो ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण का काम क्या है कि शास्त्रों को सिखाना है क्षत्रियों को, तो अन्य लोगों को। और फिर भी वो इस तरह से शास्त्र के विरुद्ध का आचरण कर रहा है, तो विकर्म विकर्म कर रहा है। तो ऐसा जो जो ब्राह्मण अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, इनको शास्त्र में द्विज बंधु कहा जाता है। ये पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं होते, नाम के ही ब्राह्मण होते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि भले ही अश्वत्थामा द्विज बंधु हो, लेकिन हमारे लिए जो वंदनीय ऐसे गुरु द्रोणाचार्य है, उनके ये पुत्र है। ये ब्राह्मण भले ही अच्छा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और वो उसको माफ कर देती है। और लेकिन फिर भी ये सुधरता नहीं है अश्वत्थामा। इसके मन में था ही कि इनका बदला लेना ही है। तो वो क्या करता है कि उत्तरा के अभी उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु किसके पुत्र है? अर्जुन और सुभद्रा के। अभिमन्यु का तो अभी वो तो शहीद हो गए हैं कुरुक्षेत्र में, उनका वध कर दिया गया है। और यहाँ पर उत्तरा के गर्भ में लेकिन अभिमन्यु का पुत्र है, बढ़ रहा है गर्भ, तो संतान है। तो जैसे ही ये अश्वत्थामा है, इसकी कुटिल बुद्धि होती है, ये सोचता है कि अभी मैं क्या करता हूँ, कि देखिए कितना अपने पद से ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है, कितना गिर रहा है। वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ अभी, ब्रह्मास्त्र जो है उसका उपयोग करूंगा, और उत्तरा के गर्भ में, जो अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा के गर्भ में मैं इसको छोड़ दूंगा, और वहां पर उसकी जो संतान है वही उसका वध हो जाएगा, ताकि पांडवों की कोई संतान ना रहे, मतलब कोई उनका वंश ना रहे, सबको खत्म कर दूंगा। तो अ, आजकल हम देखते हैं कि जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, अणु बम जिसे कहा जाता है, तो इससे क्या होता है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का सबने पढ़ाई में पढ़ा होगा, कि जैसे ही जापान पर, ये 2 शहर है जापान के, इसके ऊपर अ, अमेरिका ने ये जब दोनों शहरों के ऊपर बॉम्ब फेंका था, तो वहां पर देखिए किसकी किसकी मृत्यु हो गई। सब 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 चला गया, सब मर गए वहां पर, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, माता, सब युवा सब मर गए। अभी देखिए किसी कोई कंट्री है, जैसे समझो कि अभी हमारे शत्रु जो है, समझो पाकिस्तान को हमारे ऊपर हमला करना है, हम और फिर शत्रुत्व है ना हमारा एक दूसरे के साथ। अभी अगर पाकिस्तान को हमला करना है हमारे ऊपर, तो वो क्या ऐसे जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको मारना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे इनको मारकर हम क्या करेंगे? अभी तो ये लोग तो वैसे ही नेचुरली इनकी तो मृत्यु कुछ दिनों बाद होने वाली है, और ये हम लोगों ये बिल्कुल
असहाय है, वृद्ध है, इनसे क्या ये क्या कर सकते हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो वो तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हटाएँगे, चलो हम वृद्धों को ही मार देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उनको, कोई ज़रूरत नहीं है मारने की। लेकिन अगर वो बम फेंकते हैं, एटम बॉम्ब अगर वो फेंकते हैं, तो सब मर जाएँगे। कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, कोई पेट में है, सब मरेंगे उसमें, कोई बचेगा नहीं। भले ही उनको मारना नहीं है, फिर भी मर जाएँगे सभी। तो पूर्व जो पूर्व का समय था, पूर्व समय में किस तरह के अस्त्र थे कि ब्रह्मास्त्र जो है उसमें इतनी शक्ति थी कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका भी विनाश कर सकता है। इसीलिए उसको ब्रह्मास्त्र कहा गया है, ब्रह्मांड का विनाश करेगा। लेकिन उनकी विशेषता देखिए, ऐसे शस्त्र-अस्त्र रहते थे कि अ, उनकी विशेषता ऐसी होती थी कि वो जिसको टारगेट करना है उसी को भी टारगेट कर सकते थे। तो अश्वत्थामा का टारगेट था कि उत्तरा में गर्भ में बढ़ता हुआ अभिमन्यु की संतान। अभी अश्वत्थामा को वही टारगेट करना है, तो वो क्या करता है, तुरंत उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो उत्तरा तुरंत भगवान के पास दौड़ते चली आती है और भगवान को कहती है, भगवान को प्रार्थना करती है और फिर भगवान फिर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो अश्वत्थामा की जो संतान पल रही है उस गर्भ में, उसको बचाते हैं। और वो जो संतान है, वो बाद में कौन है? परीक्षित। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। तो इन उनका नाम इसीलिए परीक्षित रखा गया है क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। तो जब वो बाहर आते हैं, माँ के गर्भ से वो जन्म लेते हैं, तुरंत वो परीक्षण करना शुरू कर देते हैं। जिसने मुझे बचाया, क्या ये यही है? क्या ये है? क्या ये हो सकता है? क्या वो हो सकता है? तो ऐसा वो परीक्षण करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हो जाता है। तो ये अंतिम विपत्ति कह सकते हैं हम पांडवों के ऊपर। ये अंतिम विपत्ति आती है पांडवों के ऊपर। तो अभी सब अच्छा हो गया है, ठीक-ठाक हो गया है पांडवों का, सब परिपूर्ण हो गया है। तो कृष्ण फिर तब जब वो अ, उस टाइम पर भी वो विदा लेने वाले थे। जब परीक्षित जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, उस समय भी भगवान जाने निकलने वाले थे, लेकिन ये आपत्ति आने की वजह से वो रुके। फिर रुके तो फिर अभी उन्होंने सोचा कि अभी ठीक-ठाक हो गया है, अभी मैं चलता हूँ। तो दुर्योधन ने वर्षों से कुंती का जो परिवार है, पांडव जो है, उनको हमेशा तकलीफ ही दी थी, लेकिन हर बार कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अभी ऐसे कृष्ण जा रहे हैं, तो कुंती क्या हो जाती है? भाव विभोर हो जाती है और फिर वो कृष्ण की प्रार्थना करने लगती है। तो कुंती कृष्ण की बुआ थी, लेकिन ऐसे वो बुआ है, बड़ी है उनसे, फिर भी उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण जो है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो भली-भाँति जानती थी कि कृष्ण जो है, वो अपने वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में वहाँ पर वो निवास करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो ऐसा जब समय आता है, तो कुंती को लगता है कि अभी हम लोग सुखी होने वाले हैं, इसलिए जैसे ज्योति माता जी ने हम लोगों को बताया कि अभी हम लोग सुख में हैं, इसलिए भगवान छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं नहीं छोड़ूँगी, ऐसे भगवान हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, मैं उनके हमेशा साथ रहनी चाहिए। तो उसे ऐसा लगता है कि इसीलिए फिर वो प्रार्थना करती है और वो प्रार्थना जो है, इतनी सुंदर प्रार्थना है, ये जो जैसे मैंने बताया कि लगभग 26 श्लोक है इसमें, 1.8.18 से लेकर 43 तक 26 श्लोक है। इनको अ, जो सभी जो अ, आचार्य हैं, इन्हें बहुत ही फिलोसॉफिकली बहुत ही ये बेस्ट है, फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली बेस्ट है और साहित्यिक जो रचना होती है, उसमें भी ये बेस्ट है। ऐसी ये प्रार्थना
आती है। तो इसमें कुंती द्वारा भगवान के वो स्वयं स्फूर्ति से भगवान कृष्ण की महिमा का गान करती है। आध्यात्मिक पथ का जो वर्णन आता है, आध्यात्मिक हमने हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा जीना चाहिए, इसके बारे में कुंती महारानी बताती है। इसकी विशेषता ये है, सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि भागवतम में सबसे प्रथम प्रार्थना यही है। पहले ही स्कंद में अलग-अलग प्रार्थना आएँगी, गजेंद्र की आएँगी, गजेंद्र मोक्ष में, फिर भीष्म देव की आएँगी। तो अलग-अलग फिर वृत्रासुर की आएँगी, इंद्र की आएँगी, ब्रह्मा जी की आएँगी, बहुत सारी प्रार्थनाएँ हैं और बहुत सुंदर-सुंदर प्रार्थनाएँ हैं। लेकिन इस प्रार्थना की विशेषता ये है कि ये सबसे प्रथम प्रार्थना है भागवतम की। और भागवतम की विशेषता क्या है कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ रूपी अवतार है, स्वयं भगवान है भागवतम मतलब। तो शौनक आदि ऋषि जब सूत गोस्वामी से पूछते हैं, 6 प्रश्न अलग-अलग प्रश्न पूछते हैं, तब फिर ये भागवतम जो है उसका शुरुआत है, ये भागवतम जो ग्रंथ है, उसकी शुरुआत में जो शौनक आदि ऋषि है, वो सूत गोस्वामी उनके हेड है, वो उनको सब बता रहे हैं, उनको 6 प्रश्न पूछते हैं। तो 6 प्रश्न में अंतिम प्रश्न होता है कि धर्म ने कहाँ शरण ली? अभी तो कलयुग शुरू हो गया ना, तो धर्म ने भगवान चले जाते हैं तो कलयुग शुरू हो जाता है। तो धर्म ने कहाँ शरण ली इसके बारे में फिर ये ऋषि पूछते हैं। तो भगवान जो है कलयुग में कहाँ-कहाँ पर धर्म जो है कहाँ-कहाँ पर धर्म शरण लेते हैं इसके बारे में वर्णन करना है। तो बहुत सारा वर्णन है ऐसा। तो अभी अ, ये इसमें और दूसरा दूसरा अभी आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो प्रार्थनाएँ हैं अ, सारा स्तुति ही रहता है, भगवान का महिमा गान ही रहता है, हर कहीं पर देखो भगवान को कहा जाता है कि भगवान आप इतने महान हो, भगवान आप ऐसे हो, आपका रूप ऐसा है, आपका गुण ऐसा है, आपकी लीला ऐसी है, आपके इतने नाम हैं, सब भगवान का वर्णन आता है, तो क्या फिर प्रार्थना प्रार्थना है, उसमें क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रार्थना का अलग-अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, इसमें अकिंचन शब्द 2 बार आता है। अकिंचन शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? अकिंचन मतलब क्या? गरीब माता जी। जी, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी धन संपत्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन शब्द यहाँ पर आएगा 2 बार इन 26 श्लोकों में। तो ये कहा जाता है कि ये कुंती की प्रार्थनाएँ तो सबके लिए अच्छी है, लेकिन ये जो सन्यासी होते हैं, जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जिन्होंने जो वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत विशेष है। तो भक्ति में हम लोग जो है भले ही हम गृहस्थ हैं, लेकिन भक्ति में वैराग्य भी आ जाता है। जैसे हम भक्ति में हमारे जीवन में अनेक अट्रैक्शंस होते हैं। हम धीरे-धीरे भक्ति में जैसे ही आते हैं तो उनको त्याग देते हैं। तो जिस अट्रैक्शन को हम त्याग नहीं सकते, हम भक्ति में तो आए हैं। हमको बताया गया है कि आपको नशा-पान नहीं करना है, आपको अवैध शरीर संबंध नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको मांसाहार नहीं करना है। तो ये कभी-कभी हमसे कुछ जो इसमें से कोई चारों में से कोई जो होता है या फिर चारों भी हमें अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है किसी के जीवन में, जिसको आसान नहीं है इसमें से कुछ त्यागना या चारों चीज़ों को त्यागना। कोई किसी को नशा करना अच्छा लगता है, किसी को नॉन-वेज पसंद है। अभी वो जप करना भी शुरू किया है, नॉन-वेज भी खा रहा है, क्लास भी कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन नॉन-वेज नहीं छूट रहा है। या फिर नशा कर रहा है या फिर चाय-कॉफ़ी पी रहा है। तो अगर उसको ये छोड़ना है, तो ऐसे लोगों ने तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हमें अकिंचन होना है, हमें वैराग्य प्राप्त करना है, किसी चीज़ से हमें दूर होना है, किसी चीज़ का त्याग करना है, तो ऐसा त्याग में अगर हमें जीवन चाहिए, तो इन प्रार्थनाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए।
तो ऐसी ये बहुत ही विशेष प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पर मैं केवल ये श्लोक मैं सिर्फ अभी आज हमको शुरू करना है, इसलिए मैं बस केवल स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर फिर ये इस श्लोक को मैं पढ़ूंगी और इसका अनुवाद सिर्फ मैं बताऊंगी, और फिर इसका जो विश्लेषण है हमको जब समय मिलेगा, अगर प्रभु जी जैसा बताएंगे, प्रभु जी की जैसी आज्ञा होगी, अगर अगले संडे, नेक्स्ट संडे अगर हम इसको दे सकते हैं तो नेक्स्ट संडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 18वां श्लोक। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर, अभी भगवान तो उत्तरा के गर्भ के अंदर भी जाकर आए, है ना? तो भगवान कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो इसका विश्लेषण हम अगले क्लास में देखेंगे। ये श्लोक और जितने हो सकेंगे अगले क्लास में उतना हम कवर करेंगे। तो कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो कृपया आप मुझे क्षमा कर दें, और आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आप सभी ने इतनी देर तक सहन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से चैतन्य कथा प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपका दीक्षित नाम सुन के। मुझे पता नहीं था कि आपकी दीक्षा हुई है, लेकिन आपने मैसेज में जब डाला था तो पता हो गया। बहुत अच्छा। माता जी अगली क्लास कब होगी? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु हरे कृष्णा, चरण सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु एक्चुअली आज हम लोग सब लोग दुख भक्ति में भी आ गए, बाद में दुख होता है, दुख बढ़ते ही जा रहा है, तो तकलीफ बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग माता जी से रिक्वेस्ट करें कि माता जी कुंती स्तुति, वैसे तो आपको भक्ति सदाचार में डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में प्रयत्न कर रहे थे कि कुंती महारानी के भावनाएं, जैसा दुख में हमको क्या करना है, वो हम लोग हर संडे क्या करेंगे, माता जी आएंगे एक स्पेशल टॉपिक के ऐसा 7 बजे के बाद में। अब कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा, प्रभु जी क्या करेंगे फिर हमारा बैच? अभी तक तो आप कंटिन्यू करते गए, तो फिर कैसा? तो कल हम लोग जो लेवल 2 जो यानी जो लेवल 1 बार बार जो अटेंड कर रहे हैं, दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं, जो लेवल 2 के भी स्टूडेंट्स जो भक्त है, वो लोग 7 बजे के बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेंगे, और 18 डेज तक जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है वो रेगुलर टॉपिक लेंगे। ठीक है? अब ये कुंती स्तुति माता जी सेकंड, फिर संडे के दिन आप आएंगे माता जी? लेकिन प्रभु जी फिर 6 से 7 आपका 18 डेज का कोर्स चलेगा 18 ना? डेज का चलता ना, मतलब वही 7 बजे वैसा आना, मतलब 7:15 7 वैसा फिर एक 10-15 मिनट संडे रहता ना माता जी, आप एक श्लोक कर लेना। ठीक है? देखो कोशिश अच्छा, करो। तो फिर हमारा जो भक्ति वृक्ष का ग्रुप है, तो हाँ आप सभी लोग फिर हम संडे को 7 बजे करेंगे क्या अपना क्लास? जैसे हमारे इसमें प्रभु जी कुछ यूएस से भी है, तो अरे उनके बोल। लिए पता नहीं है टाइम कन्वीनियंट रहता है नहीं रहता है। तो ठीक है, मैं उनसे कल हमारे भक्ति वृक्ष के हाँ क्लास की चर्चा करूंगी, यस। उनसे पूछूंगी कैसा है। ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, एंड माता जी के जितने भी भक्ति वृक्ष के जो भी लोग, जैसे कि आनंद प्रभु जी को मैं देख पा रहा हूँ, और कोई ये नाम तो पता नहीं है, लेकिन सबको धन्यवाद प्रणाम। आप वेरी एक्सीलेंट, आप सब आए, हमारा उत्साह बढ़ा दिए। यस हाँ, क्लास में जब आते हैं, सब भक्तों के संग में जब रहते हैं, इतने सारे भक्त, तो हमारी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, टूटते नहीं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, रेगिस्तान में मैं अकेला चल रहा हूँ, कोई मेरे संग में नहीं है। तो इसलिए जब भक्तों को देखते हैं, वैष्णवों को देखते हैं, इवन हमारी भी भक्ति में डेफिनेटली प्रगति होती है। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट माता जी, एंड सभी वैष्णवों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत और प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, जय जो श्री लोग हरे एग्जिट कृष्णा होना है, माता जी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, जो लोग एग्जिट होना है एग्जिट होना, और हरे कृष्ण जो प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी को हरे कृष्णा।
सब लोग माता जी को एक बार हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलना है। माता जी हमारे लिए आ रहे हैं, 3 बार सब लोग अनम्यूट करके बोलना है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे राम राम हरे ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी। तो अब हम लोग हमारी कक्षा को यहीं एंड करेंगे। कल से जैसे कि सब लोग नया बैच स्टार्ट होने वाला है, पता नहीं आप लोग भी रेगुलरली 6 बजे ज्वाइन होना। थोड़ा हम लोग 7 बजे के बाद में अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो जैसा मैं हर बार नया टॉपिक, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक जो भगवत गीता को हम निजी जीवन में कैसा ले सकते हैं, अलग अलग टॉपिक लेता हूँ हर दिन, तो कोशिश करेंगे वो टॉपिक्स हम लोग लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।